सुप्रीम कोर्ट ने नादिंस्ता तौर पर मामला कमीशन के बजाय ट्रिब्यूनल को भेज दिया। फैसले की दुरुस्तगी के लिए मुसाबकती कमीशन सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुबैना गलती दुरुस्त करने की मुसाबकती कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस का रिमांड ट्रिब्यूनल को करना क्लैरिकल गलती नहीं बल्कि एक शऊरी अदालती फैसला है। कमीशन के मुताबिक फरीकैन की जबानी इत्तेफाक राय के बावजूद मामला गलत फॉर्म पर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ज़बानी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर फैसला बदलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें अपने तहरीरी फैसलों से बोलती हैं, ज़बानी या मुबैना मफाहमियत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चेयरपर्सन कमीशन का कास्टिंग वोट इस्तेमाल करना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल को 90 दिन में फरीकैन को सुनकर नया फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि जब मुखालिफ फरीक इत्तेफाक राय से इनकार कर दे तो ज़बानी दावे पर नजरसानी मुमकिन नहीं। कमीशन के 4 रुकनी बेंच में शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई पर बराबर तकसीम सामने आई थी। चेयरपर्सन ने डेड लॉक खत्म करने के लिए अपना कॉस्टिंग वोट इस्तेमाल करते हुए जुर्माने आयद किए थे। शुगर मिल्स की अपील पर ट्रिब्यूनल ने चेयरपर्सन के वोट को गैर कानूनी करार देकर वापस कमीशन को भेज दिया था। जस्टिस शकील अहमद ने तहरीरी फैसला भी जारी किया है। अभी आपको बताएं, फितनल खवारिज ने फेडरल कांस्टेबली को जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगाकर उनके मरीजों को जला दिया। आग में जला के शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबली के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। खवारिज ने इस वाक़े की पूरी फिल्म बंदी करके उसको सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। इस तरह की बर्बरियत से खवारजीन का एक ही मकसद है कि आवाम में खौफ और दहशत फैलाई जा सके। रमजान के मुकद्दस महीने में खवारिज की जाने से एक सॉफ्ट टारगेट को चुना जाना और जख्मियों के साथ जुल्म एक खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल है। आग में जल के शहीद होने वाले जख्मी एहलकारों में फेडरल कांस्टेबली के सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लॉन्स नायक आदिल खान भी शामिल हैं। सिपाही मुराद गुल शहीद और सिपाही अयान खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगू से था। लॉन्स नायक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले मानसेरा से था। दीगर जख्मियों में हवालदार साबिर वल्द हकीम शाह, मोहम्मद यूसुफ वल्द शरबत खान, हनीफ वल्द गुलजरीन और एम्बुलेंस ड्राइवर अहमद हुसैन भी शामिल हैं, जो सारे खैबर पख्तूनख्वा के मकामी पख्तून हैं, जिन्हें इलाज के लिए बनू और कर्क के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, फितनल खवारिज ने फेडरल कांस्टेबली के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगा दी है। आपको बताएं, फितनल खवारिज ने फेडरल कांस्टेबली के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ी है उसको आग लगाई। आग में जला के शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबली भी मौजूद हैं। फितनल खवारिज ने करक किला शहीदान में ये कार्रवाई की है। आपको इस हवाले से बताएं, फितनल खवारिज ने फेडरल कांस्टेबली के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को आग लगा के उनके मरीजों को जिंदा जला दिया। आग में जला के शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबली के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। खवारिज ने इस वाक़े की पूरी फिल्म बंदी करके उसको सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दिया। इस तरह की बर्बरियत से खवारजीन का एक ही मकसद है कि आवाम में खौफ और दहशत फैलाई जा सके। रमजान के मुकद्दस महीने में खवारिज की जानिब से एक सॉफ्ट टारगेट को चुना जाना और जख्मियों के साथ ये जुल्म एक खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल है। आग में जल के शहीद होने वाले जख्मी एहलकारों में फेडरल कांस्टेबली के सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लॉन्स नायक आदिल खान भी शामिल हैं। सिपाही मुराद गुल शहीद और सिपाही अयान खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगू से था। लॉन्स नायक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा से था। दीगर जख्मियों में हवालदार साबित वर्द हकीम शाह, मोहम्मद यूसुफ वल्द शरबत खान, हनीफ वल्द गुल जरीन और एम्बुलेंस ड्राइवर अहमद हुसैन भी शामिल हैं, जो सारे खैबर पख्तूनख्वा के मकामी पख्तून हैं, जिन्हें इलाज के लिए बनू और करक के अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि इन नौजवानों का लहू आएगा नहीं जाएगा। फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां भी जारी हैं। लॉन्स नायक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा से था। आपको बता रहे हैं कि इस तरह की बर्बरियत से खवारजीन का एक ही मकसद है कि आवाम में खौफ और दहशत फैलाई जा सके। रमजान के मुकद्दस महीने में खवारिज की जानिब से एक सॉफ्ट टारगेट को चुना जाना और जख्मियों के साथ जुल्म एक खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल है। आग में जल के शहीद होने वाले जख्मी एहलकारों में फेडरल कांस्टेबली के सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लॉन्स नायक आदिल खान भी शामिल हैं। सिपाही मुराद गुल शहीद और सिपाही अयान खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू से था। लॉन्स नायक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा से था।
دیگر زخمیوں میں حوالدار صابر ولد حکیم شاہ، محمد یوسف ولد شربت خان، حنیف ولد گل زرین اور ایمبولینس ڈرائیور احمد حسین بھی شامل ہیں، جو سارے خیبر پختونخوا کے مقامی اور پختون ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا عبدالخبیر آزاد موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اے بی این نیوز کو وقت دیا۔ بتائے گا فتنہ الخوارج نے ایمبولینس میں جاتے ہوئے مریضوں کو بھی نہیں بخشا، کیا کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ انسانیت کے قاتل اور درندے صفت لوگ جن کو مریض کا بھی حیا نہیں ہے، ایمبولینس کے اندر مریض کو جاتے ہوئے انہوں نے جو ہے گولیوں کا نشانہ بھی بنایا اور پھر ایمبولینس کو جلا بھی دیا۔ یہ کون سا اسلام، کون سی بات کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ درندہ صفت لوگ ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی نے بے حق کسی کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرمان ہے کہ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گنے چنے جو لوگ ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور جس طرح ہماری افواج اور ہماری بہادر مسلح افواج ان کے ساتھ نبڑ رہی ہے اور ان کا کلا کما کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت وقت قریب ہے انشاءاللہ کہ ان کا کلا کما ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان ان کا گوارا بنے گا۔ مگر بہت بہت تکلیف دہ خبر یہ آئی ہے جو کہ آج اس نے دل کو رنجیدہ کیا ہے کہ ایک ایمبولینس جس میں مریض ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ تو انسانیت کے قاتل اور درندے لوگ ہیں، اور ان کا حساب جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی انشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا عمل کرے یا اس طرح کی بات کرے، مگر کیونکہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو اس طرح کی حرکات جو ہیں اور ایسی جو سنگین تکلیفات ہیں یا غلطیاں ہیں اس کو یہ دہرا رہے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور آج پاکستان جو ہے اور پاکستان کی حکومت آج جو فیصلے کیے، پوری قوم ان فیصلوں کے ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف ہیں، انتہا پسندی کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج 5 مقدمات کی سماعتیں۔ تھانہ کھنہ کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے 30 کارکنان اشتہاری قرار دے دیے گئے۔ عدالت کی جانب سے 31 پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف اشتہاری کارروائی گزشتہ سماعت پر شروع کی گئی تھی۔ ایک پی ٹی آئی ورکر کی جانب سے آج عدالت میں پیش ہونے پر اشتہار کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ عدالت نے تھانہ کھنہ کے مقدمے کی سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی۔ تھانہ مارگلہ کے مقدمے کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ تھانہ کوہسار کے مقدمے کی سماعت 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ تھانہ ترنول اور اپارہ کے مقدمات کی سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پولیس ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث آج کسی مقدمے میں شہادتیں ریکارڈ نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف دہشت گردی، توڑ پھوڑ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کی برطرفی کا معاملہ۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیئرمین ڈرگ کورٹ گجرانوالہ برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سابق چیئرمین ڈرگ کورٹ سراج احمد نے کہا کہ آئینی عدالت کا مقدمہ سننے کا اختیار نہیں۔ وکیل سراج احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ سے اپنا جرم چھپانے کے لیے آئینی عدالت ٹرانسفر کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ 13 نومبر کو دیا۔ 12 نومبر کو میری برطرفی کے خلاف اپیل پر سماعت ہو سکتی تھی۔ جسٹس ارشد حسین نے کہا کہ آپ پر عہدے کے دوران کسی مقدمے کا فیصلہ نہ کرنے کا الزام ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔
रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में स्पीकर सूबाई असम्बली की इंक्वायरी कमेटी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस इनामुल्ला खान ने की। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने स्पीकर सूबाई असम्बली की इंक्वायरी का कमेटी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकर्री को भी दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें क़ब्ल अज़ वक्त करार देकर खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। कैसर अब्बास इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी कैसर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर आज हतमी दलाइल तलब कर लिए गए हैं। इस पे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस की समाअत की है। सलमान अकरम राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। वकील अली बुखारी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि अदालत ने जेल में बानी से मुलाकात कराने का ऑर्डर किया था और जेल में बानी से मुलाकात ना करवाने का जेल हुकाम से अदालत ने पूछा था। पीटीए के वकील ने कहा कि हमने इस केस में रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत ने इस केस की समाअत को मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी किया है और दोनों फ्रीकैन से हतमी दलाइल तलब किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास, आपने तफसीलात से आगाह किया। कोहाट लेडी डॉक्टर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जदीद तफ्तीशी खतूत पर कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। डीपीओ कोहाट का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकदमात पर छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदियां भी कायम कर दी गई। उन्होंने कहा कि मकतूला के अहल खाना को हर मुमकिन इंसाफ फराहम किया जाएगा और केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बानी पीटीआई की आंख के इलाज के लिए फॉलो अप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकली। बानी पीटीआई को ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन की दूसरी डोज दे दी गई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले माहिरीन के बोर्ड ने मुआयना किया। माहिर इमराज कल्ब ने इको कार्डियोग्राफी और ECG किया, जो नॉर्मल आई। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई थी। अस्पताल में बानी के वाइटल्स मुस्तहकम रहे। बाद अज़ा बानी पीटीआई को डिस्चार्ज कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, श्रीलंका के इलाके कैंडी में पालीकेले स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम साफ रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर से, जो इस वक्त कैंडी में मौजूद हैं। इस वक्त कैंडी पालीकेले स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ और आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला हो रहा है। सुपर 8 के मरहले के अंदर पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच खेल रहा है। आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इंग्लैंड एक मैच जीत कर श्रीलंका से पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड का नंबर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच हुआ था वो बारिश की वजह से टाई हो गया, दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। तो आज का मैच पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए बहुत है। यहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक टॉस 6:30 बजे शुरू होगा और उसके बाद मैच 7 बजे शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए प्लेइंग 11 के हवाले से तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फ़खर ज़मान पहले ही न्यूजीलैंड के अंदर खेल रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो सका और फ़खर ज़मान को आज के मैच में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। और साथ साथ जो तब्दीली देखने में नज़र आ रही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि ख्वाजा नाफे को मौका मिल सकता है उस्मान खान की जगह। बाहर ये तो अब पिच को देखने के बाद प्लेइंग 11 डिसाइड की जाएगी, लेकिन मौसम ये है कि मौसम साफ़ है, सूरज निकला हुआ है, बादल कहीं भी नज़र नहीं आ रहे और आज महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया कि बारिश का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है।